नमस्कार विद्यार्थियों, आपकी पुस्तक क्षितिज का आज हम अध्याय 10 शुरू करने जा रहे हैं, जिनके कवि हैं ऋतुराज। ऋतुराज जी का जन्म 10 फरवरी 1940 में हुआ और इनका जन्म स्थान है भरतपुर। और इन्होंने जयपुर से एमए अंग्रेजी साहित्य में किया था और इन्होंने जयपुर में ही विश्वविद्यालय में इन्होंने अंग्रेजी में अध्ययन करवाया था। ये अध्ययनरत रहे थे। वहाँ पे इन्होंने सेवानिवृत्त होने के पश्चात इन्होंने हिंदी साहित्य में रचनाएं लिखी थी और इनकी कुछ रचनाएं हैं मरण धर्मा, पुल पर पानी, सूरत नीरत और लीला मुखरविंद प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। इसके बाद इन्हें कई सम्मान मिले थे। सोमदत्त पिरामिल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार इनको मिले थे। इन्होंने मुख्य धारा से जो अलग समाज रह रहा था उसके ऊपर इन्होंने अपने जो रचनाएं हैं वो करी थी। इसके पश्चात हम कह सकते हैं कि इन्होंने जो सामाजिक बुराइयां, विसंगतियां जो फैली हुई थी, इनका मुख्य बिंदु वही रहा था इनकी रचनाओं का। तो अब हम पढ़ते हैं पाठ परिचय। कन्यादान इनका जो कविता है उसके ऊपर इन्होंने अपने माँ बेटी के जो स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर इन्होंने कुछ सीख देने की कोशिश करी है। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ लिए गए हैं वे आदर्श मुखौटे के बंधन होते हैं। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। लड़की जैसा न दिखाई देने से उसे आदर्शीकरण का प्रतिकार किया हुआ है। इस छोटी सी कविता में स्त्री के जीवन के प्रति ऋतुराज की गहरी संवेदना जो है वो अभिव्यक्त हुई है। तो अब हम शुरू करते हैं। कन्यादान। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो था लेकिन दुख को बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तर्कों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। तो इसका जो इसमें कवि ने जो माँ है वो अपने बेटी का जाने का जो दुख है वह जता रही है। कह रही है कि जब उसका विवाह होता है तो किस प्रकार वह जाती है। तो माँ का जो दुख है उसकी जो अभिव्यक्ति इसके माध्यम से कवि ने करी है। तो इसमें अब पढ़ते हैं। प्रामाणिक यानी कि वास्तविक है, लड़की को दान यानी कि कन्यादान करना, अंतिम पूंजी यानी कि उसने लड़की को अंतिम पूंजी माना है, प्यार, सयानी यानी कि बड़ी हो गई है, आभास यानी कि एहसास होना, बाँचना यानी कि पढ़ना, पाठिका यानी कि वह पढ़ नहीं पाई है, लयबद्ध यानी कि सुरताल से। तो इसमें जो कवि है उन्होंने कहा है कि एक माँ के लिए यह कितना वास्तविक था और दुख जो वास्तविक था, दिखावा नहीं था कि एक बेटी उसके घर से विदा हो रही है। वह उस लड़की का कन्यादान करते वक्त यह कहना चाह रही है कि वह उसके जीवन की अंतिम पूंजी है। उसने उसको पालने में अपने जीवन का जो सारा जो समय है वह व्यतीत किया है, उसको बड़े ही लाड प्यार से पाला था, इसलिए वह उसको कह रही है। लड़की अभी सयानी नहीं थी यानी कि देखने में तो वह बड़ी हो गई थी लेकिन जो उसकी समझ थी वह अभी विकसित नहीं हुई है। अभी तो वह भोली वाली सरल है। अभी उसे सुख का आभास तो होता था, उसको सुख का आभास तो होता है, वह अपने आप को पहचान तो पा रही है कि मैं सुखी हूँ, लेकिन अभी उसको दुख को बाँचना यानी कि जो दुख आने वाला है, जो जीवन में जो प्रत्यक्ष रूप से जो दुख आने वाला था उसको वह समझ नहीं पा रही थी। जो विवाह के बाद जो उसके सामने समस्याएं आने वाली थी उसको वह बाँचना नहीं चाह रही थी, यानी कि उसको बाँचना नहीं आता था। वह सुख का आभास ही ले सकती थी। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तर्कों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों सी, यानी कि उसको अभी कुछ तर्क वितर्क करना नहीं आता था। उसको ऐसे लगता था कि सब कुछ सरल है, सुरताल में ही चलता रहेगा जैसे चल रहा है। उसका जीवन जो उसकी माँ है उसको धुंधला दिख रहा था कि अभी यह भोली है, यह अपना जो विवाह के पश्चात जो समाज है उसको कैसे चलाएगी, अपना जो घर है उसको कैसे संभालेगी। तो इस प्रकार जो कवि ने इसके ऊपर कहा है कि धुंधले प्रकाश की, कुछ तर्कों कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, यानी कि उसको अभी कुछ समझ नहीं है वह किस प्रकार अपने जीवन को व्यतीत करेगी। तो उसकी माँ को उसके बारे में चिंता हो रही है। तो इसमें विशेष लिख सकते हैं कि इसमें जो लिखा गया है दुख बाँचना, पाठिका थी धुंधले प्रकाश की, इसमें तुक और जो लयबद्ध है इसमें परिचय दिया है कवि ने कि उन्होंने सरल जो भाषा है उसका प्रयोग किया है। अंतिम पूंजी जो माना है इसमें लड़की को, तो उससे हृदय छू लेने वाली बात कवि ने कही है।
तो अब इसका अगला पैरा है, माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रिझाना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। तो इसमें कवि ने एक माँ के माध्यम से कहा है कि माँ अपनी जब विदा करती है अपनी बेटी को ससुराल के लिए, तो एक माँ अपनी बेटी को सीख दे रही है कि कभी तुम पानी में झांककर अपनी छवि को देखकर इतराना मत, मन ही मन प्रसन्न मत होना कि मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ और मैंने अपने जीवन का सारा सुख प्राप्त कर लिया है। आग रोटियाँ सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इसमें माँ कह रही है कि सिर्फ आग होती है वो रोटियां सेकने के लिए होती हैं। जब भी तुम्हारी जीवन में कोई समस्या आए, जब भी तुम्हें परेशानी आए, तो उससे झुझलाना मत, उसका डटकर मुकाबला करना, उसको दूर करना और आग से जलने को या ऐसी बात मत करना कि मैं आग से जल जाऊंगी। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। जो तुमने आभूषण और जो वस्त्र धारण कर रखे हैं, इनको पहनकर खुश मत होना कि मैंने जीवन की सारी खुशियाँ प्राप्त कर ली। अपने आप को सुंदर मत समझना। ये वस्त्र और आभूषण ये तो तुम्हारी जिंदगी के भ्रम मात्र हैं। जब तुम्हारा जीवन की सच्चाई से जब प्रतिबिंब होगा तो तुम्हें पता चलेगा कि जीवन कितना कठिन है। तुम इतराना मत इनको देखकर कि मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ। ये तुम्हारे जीवन के बंधन है, तुम इससे बाहर निकलने की कोशिश करना, इनसे ऊपर उठकर कुछ अच्छा करने की कोशिश करना। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। कि तुम लड़की होना, एक कोमल हृदय रखना सबके प्रति, लेकिन अपना अपमान या जो अपना आत्मसम्मान है उसको खोकर कुछ भी मत करना। उसके साथ जीवन जीना सीखना। अपना अन्याय और जो आत्मविश्वास है उसको बनाए रखना, अन्याय को बिल्कुल मत सहन करना। इस प्रकार माँ ने अपनी बेटी को इसमें शिक्षा दी गई है कन्यादान में। तो इसमें विशेष आप लिख सकते हैं कि इसमें जो नारी जीवन के प्रति जो कवि की जो संवेदना है वो प्रकट हुई है। और इसके अलावा इसमें लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। इसमें कवि ने सीधे तरीके से बात न कहकर एक माँ के माध्यम से नारी पर अपनी जो विचारधारा है वह प्रकट की है। तो अब हम इसके करते हैं प्रश्न उत्तर। कवि ने अंतिम बुद्धि किसे बताया था? लड़की को अंतिम बुद्धि बताया है। दुख मांचना किसे नहीं आता? लड़की को भी दुख मांचना नहीं आता। कवि ने स्त्री जीवन का बंधन किसे बताया है? कवि ने स्त्री जीवन का बंधन गहनों को या आभूषणों को बताया है। माँ ने लड़की को कैसा नहीं दिखने के लिए कहा है? लड़की जो माँ है वह लड़की से कह रही है कि तुम कभी भी अपने आप को इतराना मत, अपने आप को सुंदर देखकर इतराना मत और जो लड़की जैसा नहीं दिखना। अपने चेहरे पर मत रिझाना का तात्पर्य क्या है? अपने चेहरे पर मत रिझाना से तात्पर्य है कि सुंदरता पर मुग्ध मत हो जाना खुद को देखकर ही कि मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों कह रही थी? क्योंकि उसने बेटी है जो उसे बड़े लाड प्यार से पाला था, इसीलिए वह उसको अपनी पूंजी बता रही है। आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना एक लड़की जैसा मत दिखाई देना? तो इसमें ये कहा गया है कि जो बेटी है उसको यह माँ समझा रही है कि स्वाभिमान के साथ अपना जीवन व्यतीत करना, कभी अपना आत्मसम्मान मत खोना। अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है तो उसको सहन मत करना। तो इस प्रकार इसमें जो माँ है वह बेटी को समझा रही है। माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी? तो माँ ने बेटी को यह व्यवहारिक सीख दी कि तुम जो अपने ससुराल जाओगी तो वहाँ पर बहू के आचरण और संस्कारों का उसे प्यार आदर मिलेगा। माँ ने सीख दी कि संकट आए कभी भी आत्महत्या या आग से जलने की कोशिश मत करना। सिर्फ रोटी पकाने के लिए आग होती है, न कि जलने के लिए। तुम अपना जो जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ आएगी उनको तुम सहर्ष स्वीकार कर उनको जीत कर तुम आगे बढ़ना है। तुम्हें आत्मविश्वास के साथ इस जीवन को व्यतीत करना है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह भ्रम बंधन है स्त्री जीवन के। उपयुक्त पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें ये कहा गया है कि जो स्त्री को आभूषण, अगर स्त्री आभूषण पहन लेती है या फिर वह इतराती है तो यह गलत है। सिर्फ आभूषण से ही उसकी सुंदरता नहीं होती, उसके आत्मसम्मान और उसके आत्मविश्वास से उसके असल जीवन की सुंदरता होती है। वह जीवन को किस प्रकार जीती है तो उससे उसकी सुंदरता होती है, न कि उसके आभूषणों से। आभूषण तो मात्र होते हैं कि उसको बंधन बांधने के लिए आभूषण होते हैं। कन्यादान कविता में माँ की मूल चिंता क्या थी? माँ की मूल चिंता ये थी कि जो बेटी है वह अभी समझदार नहीं हुई है, वह देखने में तो बड़ी हो गई है लेकिन अभी जो सयानी नहीं है, उसे भले और बुरे की समझ नहीं है। अभी तक उसको सुख
जो है वह तो अनुभव करना आता है, लेकिन वह अभी दुखों से नहीं उसका पाला पड़ा है, क्योंकि उसकी माँ ने उसका पालन पोषण जो है वो बड़े ही लाड प्यार से करा है, तो उसको अभी इससे निकलना नहीं आता। तो इस प्रकार माँ को उसकी चिंता होती है। आपकी दृष्टि से कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है, समझाइए। तो इसमें आप कह सकते हैं कि प्राचीन जब हमारी परंपरा थी तो कन्या को एक पराया समझा जाता था। उसको हमेशा से परिवार में ये कहा जाता था कि तुम एक पराया हो और तुम्हें आगे जाना है और वहाँ जाकर तुमने अपने परिवार को चलाना है, वही तुम्हारा परिवार होगा। तुम डोली में बैठ के जाओगी और अर्थी में बैठ के ही आओगी, तो इस प्रकार कहा जाता था। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। जो स्त्री है वह आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत करती है और अपना जो जीवन है उसको बहुत ही सरल तरीके से व्यतीत करती है। अगर उसके साथ अन्याय होता है तो वह उसके खिलाफ आवाज़ भी उठा सकती है। तो इस प्रकार उसको दान में देने वाली जो परंपरा थी वह बहुत प्राचीन हो गई है। अब जो दान है वह उसको समझा नहीं जाता, क्योंकि दान, लड़कियों का दान जो होता है उसको जो व्यक्ति होते हैं वो उसको समझते नहीं हैं। उसको सिर्फ ऐसे समझते हैं, आजकल जो परंपराएं थी उनको सिर्फ नाम मात्र का ही माना जा रहा है। इस प्रकार अब इसमें लिख सकते हैं, पहले जो कन्यादान था उसको महादान मानकर परंपराएं चली थी, और जो पहले जो नारियां थी उनको सम्मान दिया जाता था, पुरुष के बराबर का अधिकार प्राप्त था। लेकिन जैसे जैसे हमारी वैदिक सभ्यता के बाद हमें जैसे जीवन मिला, उसके पश्चात हमारी जो नारी जो शक्ति है उसका जो ह्रास हुआ, उसके लिए कहा गया है कि पहले जैसी लड़की का जैसे पहले दान माना जाता था, लेकिन अब वो दान नहीं रहा है। अब उनके साथ दान के नाम पर अन्याय होता है, तो तुम इसे ऐसा दान की बात इसमें कही गई है, तो यह उचित मैं समझती हूँ कि इसमें उचित है भी। दान तो मानना चाहिए, लेकिन जो बुराइयां हैं उसे निकाल कर अलग कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार आप इसमें कर सकते हैं, अपने जो नज़रिए से आप इसमें लिख सकते हैं। धन्यवाद।